नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। हिमाचल प्रदेश चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के बाद ही सभी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं हिमाचल चुनाव की तैयारियों को लेकर। लेकिन इन सब के बीच पायलट की भूमिकाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पायलट को कांग्रेस पार्टी ने पर्यवेक्षक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो सामने है भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर, कहीं ना कहीं चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के बाद जेपी नड्डा, जो कि इस समय बीजेपी के अध्यक्ष पद पर भी हैं और वो कई सारी चुनौतियां पेश करेंगे पायलट के लिए। पायलट के साथ साथ प्रियंका गांधी भी हिमाचल चुनाव में बहुत सक्रिय नजर आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुजरात में नहीं तो हिमाचल में उनकी सरकार बन सकती है। हिमाचल में 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ऐसा काफी लंबे समय से चलता आया है। लेकिन इस बार क्या पायलट अपनी उड़ान जो राजस्थान में भरना चाहते थे कि यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में कारगर साबित होंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यही सवाल का जवाब तलाशने की जब कोशिश की गई तो एक कड़वी हकीकत सामने आई, जो आपको हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से पता चलेगा कि दरअसल हिमाचल चुनाव की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं पायलट के नजरिए से, और इन चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या क्या और अंदेशा जताया जा रहा है। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसमें आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षक नियुक्त सचिन पायलट की भूमिका अहम हो गई है। पायलट के सामने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य को जीतना बड़ी चुनौती है। पायलट को कुशल नेतृत्व करना है ताकि उनका मुख्यमंत्री का पद दावा मजबूत हो। बता दें, करीब 3 महीने पहले कांग्रेस आलाकमान ने सीएम भूपेश बघेल, प्रताप सिंह बाजवा के साथ साथ सचिन पायलट को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पायलट हिमाचल चुनाव में सचिन पायलट की रणनीति परफॉर्मेंस पर सबकी निगाहें होंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद सीएम गहलोत की विश्वसनीयता संकट में है। हालांकि सियासी घटनाक्रम पर सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांग ली थी, लेकिन ऐसे में सचिन पायलट के लिए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव अहम माने जा रहे हैं। कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो पायलट दमदार तरीके से कांग्रेस आलाकमान के समक्ष दावा पेश कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का सियासी समीकरण भी पायलट के पक्ष में बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के गुर्जर वोटों को पायलट सेंध लगा सकते हैं। हिमाचल में गुर्जर मोदी सरकार से इसलिए नाराज हैं क्योंकि मोदी सरकार ने एसटी में अन्य जातियों को भी शामिल कर लिया। गुर्जर वोटर्स इससे खफा हैं। सचिन पायलट गुर्जर वोटर की नाराजगी को कांग्रेस के पक्ष में भुना सकते हैं। हिमाचल चुनाव में प्रचार की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में है। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में भी सचिन पायलट संग रैलियां की थी। माना जा रहा है कि सचिन पायलट इस बार भी प्रियंका गांधी संग हिमाचल चुनाव प्रचार करेंगे। दोनों नेताओं की ट्यूनिंग से गहलोत कैंप सतर्क हैं। 3 महीने पहले कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश के चुनावों में ऑब्जर्वर बनाकर सियासी मैसेज दिया था। पायलट को चुनावों में पहले भी स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिलती रही। इस बार पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी देकर उनके समर्थकों को मैसेज दिया गया है। हाल ही सचिन पायलट ने कहा गर्दन नीचे करके पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। अब सचिन पायलट को भूपेश बघेल के साथ हिमाचल की जिम्मेदारी दी है। गहलोत और पायलट को विधानसभा चुनावों में जिम्मेदारी देने की सियासी संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा गया है। देखा आप सभी ने किस तरीके से प्रियंका पायलट की जोड़ी क्या बचा पाएगी यहाँ पर कोहराम, क्या ला पाएगी विपक्षी खेमे में तबाही। क्योंकि अगर प्रियंका पायलट की जोड़ी की बात करें तो यूपी चुनावों में ज्यादा कारगर साबित नहीं रही थी, लेकिन यहाँ गुर्जर समुदाय को लेकर सवाल जो उठाया गया उसका फायदा पायलट उठा सकते हैं और इस बार बीजेपी संग कई बड़ी पार्टियों के होश उड़ा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में उनकी सीएम पद पर दावेदारी और मजबूत होती नजर आएगी। अब देखना यही दिलचस्प रहेगा कि क्या पायलट प्रियंका की जोड़ी कमाल कर पाएगी या नहीं, और गुजरात चुनाव में गहलोत को जो जिम्मेदारी दी गई है वहां पर कि उनका कितना जंका बसता उनके नाम का, ये देखना खासा दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।